फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो दिल्ली पुलिस की तरफ से निकल के आया है। देखिए, ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं अभी कुछ वैकेंसीज इसके रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ। आगे चलते। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट अपडेट्स और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंच सकूं। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दिल्ली पुलिस की तरफ से निकल के जो आया है। बताने जा रही हूँ क्या एज लिमिट है, क्राइटेरिया क्या है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल कितना होगा और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल के आई हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू और कब तक खत्म होने वाला है। 22 सितंबर 2025 में स्टार्ट होने वाला है, 21 अक्टूबर 2025 में खत्म होने वाला है ये एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसके रिलेटेड। कब होगा? दिसंबर 2025, जनवरी 2026 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। नीचे चलते हैं। देखिए, ये एग्जाम का रिक्रूटमेंट सीबीटी फिजिकल टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। तो सीबीटी एग्जाम जो होगा ना आपका इंग्लिश और हिंदी में ही होगा। प्रेफरेंस वाइज आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगा। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। पे स्केल कितना रहेगा देख लीजिए। 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगा आपका पे स्केल। ग्रुप सी का पोस्ट होगा। किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल के आए हैं? कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, अनरिजर्व्ड 1914, ईडब्ल्यूएस 456, ओबीसी 967, एससी 729, एसटी 342, टोटल 4,408। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 107 अनरिजर्व्ड, EWS 26, OBC 54, SC 62, ST 36, total 285. Constable ex-serviceman male, ex-serviceman commando, unreserved 106, EWS 25, OBC 56, SC 138, ST 51, total 356. Constable executive female, 1047 unreserved, EWS 249, OBC 531, SC 457, ST 212 and total is 2496। समझ में आ गया? इतनी वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो टोटल अनरिजर्व में 3,174 और सबको मिला के अनरिजर्व को ओबीसी को मिला के 7,565 वैकेंसीज निकल के आए हैं सारे को, एक सर्विसमैन और जनरल पोस्ट को मिला के। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 18 से 25 अंडर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिल रहा है जी बिल्कुल। SC/ST का 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 इयर्स। ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं और ST/SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 इयर्स। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को अप टू 40 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। मतलब अगर आपकी उम्र 40 साल के अंदर है आपको 40 साल तक रिलैक्सेशन मिलेगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट OBC के अंडर आते हैं उनको 43 इयर्स तक, 43 इयर्स के अंडर अगर आप आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस से है तो आपका एज 45 इयर्स तक है, तो आप 45 इयर्स के अंदर अगर है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड EWS 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन OBC 6 इयर्स, एक्स सर्विसमैन ST/SC 8 इयर्स, विडोज, डाइवर्स एंड जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन और जो डिमैरिड नहीं हो रहे हैं उनके लिए 5 इयर्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? जो 12th पास हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि यहाँ पे लिखा गया है 11th के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उसकी कुछ क्राइटेरिया है। क्या है? सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल, मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस। अगर कोई आपका दिल्ली पुलिस का आपके पिताजी या आपके फैमिली में से कोई बिलोंग करते थे, तो अगर उस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और 11th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में से कोई ड्राइवर था दिल्ली पुलिस में, या डिस्पैच राइडर्स या बैट्समैन या बर्गलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स थे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 11th पास्ड हैं। ठीक है, बाकी सारे कैंडिडेट्स इन लोगों को छोड़ के सबको 12th पास्ड होना पड़ेगा और 12th पास होने से ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जनरल कैंडिडेट्स के लिए 12 पास की क्वालिफिकेशन है। अगर बच्चे दिल्ली पुलिस की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ही आप 11 पास होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे समझ में क्लियर, नीचे चलते हैं। देखिए, मेल कैंडिडेट्स के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल या कार का। यहाँ पे लिखा गया है लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए वैलिड लाइसेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, नीचे चलते हैं। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे प्रोसेस लिखा गया है 1 by 1। इसे अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फीस पेमेंट कितना होगा, 100 रुपीज़। आ गया समझ में? तो सिर्फ सारे जनरल कैंडिडेट्स 100 रुपीज़ फीस पेमेंट करेंगे इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स जो SC ST या एक्स सर्विसमैन है, उन्हें कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। आ गया समझ में? उनके लिए फीस एग्जम्प्टेड है, मतलब फ्री है, ये फ्री अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट किस तरह पेमेंट हो रहा है, आप UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फीस। ये फीस कैन बी पेड। आपको फीस कब तक देना पड़ेगा, 22 अक्टूबर 2025 के अंदर आपका फीस पेमेंट हो जाना चाहिए ऑनलाइन के थ्रू। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 11.1 में दिया गया है कहाँ कहाँ सेंटर आएगा आपका एग्जामिनेशन के लिए। आप चूज कर सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन फिल करें तब प्रेफरेंस वाइज चूज कर लीजिएगा कि 1 2 3 करके कि आपको कहाँ एग्जाम देना है। ठीक है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दीजिएगा, जहाँ आपको पास होगा, जहाँ आपको नज़दीक होगा, जहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं। ये यहाँ पे सारे सेंटर्स लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। सेंट्रल रीजन का, ईस्टर्न रीजन का, ठीक है, कर्नाटका केरला रीजन का, सारे अच्छे से सेंटर्स दिए गए हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में, जो बच्चे अपने अपने स्टेट में हैं वो वही स्टेट का सेंटर्स डालें। ठीक है, एक बार अच्छे से इस सेंटर्स को आके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही सेंटर अप्लाई कीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पहले CVT एग्जाम होगा, CVT एग्जाम, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट, फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, मतलब रिक्रूट किए जाएंगे, रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, वही एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको एक ही रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी MCQs बेस्ड होगा और कंप्यूटर में होगा। उसका पैटर्न देख लेते हैं। पहले जनरल नॉलेज आएगा, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, फिर रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर फंडामेंटल MS Excel MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल सारे ABCD पार्ट्स के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे कंप्लीट करने के लिए। आगे समझ में? देखिए, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस दिया गया है, आप सिलेबस के थ्रू अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरल नॉलेज का, रीजनिंग का, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। इस टॉपिक के वाइज अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा फिर CBT एग्जाम्स के लिए। देखिए, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बता देती हूँ। ये देखिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स दिया गया है, एज दिया गया है, कितना रेस होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में बताया गया है। 30 ईयर्स के लिए कितना, 30 to 40 ईयर्स के लिए कितना रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा, 40 ईयर्स के लिए कितना रेस होगा, कितना लॉन्ग जंप होगा, कितना हाई जंप होगा, ये सब यहाँ पे लिखा गया है। मेल कैंडिडेट्स का स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा। आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए विथ 4 cm ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं। 30 ईयर्स तक कितना रेस होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैसे आप देख सकते हैं 8 मिनट्स, 100 फीट ऑफ लॉन्ग जंप एंड 3 फीट ऑफ हाई जंप। वैसे ही 30 to 40 ईयर्स का अगर होगा तो 9 मिनट्स ऑफ 100 मीटर रेस एंड 9 फीट ऑफ लॉन्ग जंप, 2.9 हाई जंप। वैसे ही 40 ईयर्स का भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे दिया गया है। हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल एंड फीमेल बोथ का किया जाएगा। ठीक है, देखिए, एग्जाम के ड्यूरिंग आपको कुछ वैलिड ID अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो अपने अपने हिसाब से वैलिड ID कार्ड लेके जाइएगा। उसके बाद एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इस PDF को अच्छे से पढ़ना। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रिपेयर करके ही एग्जाम्स के लिए जाना। ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।